है जी, मैं आपसे ये कह रही थी, अकेले बिजनेस कब तक करोगे आप? तुम एक काम करो, यहाँ गांव में कोई आसपास में कुछ काम कर लो जो इतनी दूर आना जाना ना पड़े। और मैं तो ये भी कह रही हूँ, हमारी इतनी जमीन पड़ी है, वो किस काम आएगी? उसके ना प्लॉट काट लो और प्लॉट काट के बेच दो, हमारा तो उसी में कल्याण हो जाएगा, तुम्हें मेहनत करने की भी जरूरत ना पड़े। कहता तो ठीक रही है, पर उसमें तो 30-40 लाख रुपए लगे हुए हैं बिजनेस में, उसे एकदम कैसे बंद कर दे? है जी, वो मैं जानू 20-25 लाख रुपए लगा रखे हैं आपने, कोई बात नहीं है, या तो किसी और को छोड़ दो वहाँ काम करने के लिए, ना तो तुम एक काम करो, ये टाइल्स बजरी ये सब तो कहीं भी जाके कर लो, तो उनको यहाँ शिफ्ट कर लो, क्या प्रॉब्लम है आपको? यहाँ कैसे कर लूं? ये अभी देहात है, यहाँ काम नहीं चल पाने का जितना शहर में चल जाता है। देखो जी, आजकल गांव में और शहर में कोई अंतर नहीं रहा, उल्टी का शहर से ज्यादा गांव में काम हुआ है। और ये तो देखो कुछ लोग हैं जो गांवों में जो छोटी बातें करते हैं, आप उनकी बातें क्यों सुनते हो? आप अपने दिल की बात सुनो। जब हम कह रहे हैं कि आप अपना बिजनेस यहाँ शिफ्ट कर लो, बढ़िया चलेगा। गांव में क्या टाइल्स नहीं लगाते? क्या बजरी नहीं में काम करते? बताओ आप, कौन से युग में जी रहे हो आप? बात तो तेरी ठीक है, पर मैं ये सोच रहा हूँ एक बार दिव्या के हाथ पीले कर दूं, उसके बाद में देखते हैं, फिर तो बिजनेस करूं या ना करूं, अपना खेती से भी गुजारा हो जाएगा जब, तो फिर टेंशन नहीं है कुछ भी। तुम भी ना क्या चिंता लेके बैठ गए? दिव्या के हाथ पीले होंगे तब तक क्या आप ऐसे चिंता करते रहोगे? अरे समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। और ये मैं जानू, जब तक दिव्या के हाथ पीले ना होंगे तुम तो ऐसे ही चिंता करते रहोगे। देखो जी, समय बड़ा बलवान है, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ऊपर वाले पे छोड़ दो, तुम क्यों चिंता मानो हो? चल ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, वैसे लेट हो गया। अरे कोई बात ना, आराम से जाना और कुछ खा लेना। हाँ तो ठीक अभी है। वहां भी बैठ के तुम चिंता करो कि दिव्या का कब हाथ पीला करूंगा, बिना मतलब की चिंता करते रहते हैं, बताओ। अब कुछ बोलेगी भी या नुई बैठी रहेगी? फोन पे तो नु करी मुझे मिलना कुछ बात करनी है, अब बोल। क्या बोलूं मैं? अरे कैसे सुबह सुबह गरम चाय पी ली ही, जो इतनी गरम हो रही है? बस मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। यार तू तो खामोखा गुस्सा कर रही है, कम से कम बात तो बता, बात क्या है? तुझे पता है घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही है, और अभी तो बात चल रही है, कहीं ऐसा ना हो मेरा रिश्ता पक्का हो जाए, फिर क्या करोगे तुम? मुझे पता था ये बात सुन के ना तुम्हारा मुंह उतर जाएगा। अब गूंगे की तरफ बैठे रहोगे या कुछ बोलोगे भी? यार दिव्या, अब तुझसे क्या कहूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अब क्यों आएगा तुम्हारी कुछ समझ में? जब मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी ना, और तुमसे बात नहीं करती थी, जब तुम मेरे आगे पीछे घूमते थे, दिव्या सुन दिव्या सुन, और अब जब मैंने हाँ कर दी और आज तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या चल रहा है आदित्य ये? यार दिव्या, मैं क्या करूँ? तुझे पता है ना, मेरे माँ बाप नहीं है, ऊपर से मेरी जॉब भी नहीं है, और घर टूटा फूटा है, तो क्या करूँ यार मैं? मैंने ये सब कुछ देख के तुमसे प्यार किया था आदित्य, और आज तुम बोल रहे हो मैं क्या करूं? क्या तुम मेरे साथ में कोई गेम खेल रहे हो क्या आदित्य? दिव्या, यार तू कैसी बात कर रही है ये? मैं तेरे साथ गेम खेल रहा हूँ? अरे तुझे पता है ना, मैं तुझको खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ यार। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। और हाँ, ये जो तुम घर की और नौकरी की बात ला रहे हो ना हमारे प्यार के बीच में, ये तुम गलत ला रहे हो। एक बात बताओ, मेरे पापा इतने बड़े पैसे वाले हैं, वो पैसा किस काम आएगा? और वो जमीन जायदाद वो सब कुछ मेरा ही तो है, और शादी होने के बाद वो सब कुछ तुम्हारा। तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? खामखा की बात तो करा मत करो मेरे सामने। देख दिव्या, इंसान को ना कभी भी दूसरे की दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए यार, अपने पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। अच्छा, जब तुम मुझसे प्यार करने के लिए सोच रहे थे, जब नहीं दिखाई दी तुमने ये सारी बातें, आज बोल रहे हो? लेकिन दिव्या, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। इसको कैसे समझाऊं? ये तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसकी बात ना मानूं तो मरा,
और अगर बात मानूं तो हमारा। अरे माँ, तो पूरे दिन धोरन में लगी रहे, अभी तने ये नवाए निहार गेरो, इनको गोबर ठानो, ये ना कर सकते इस काम है? अरे कोई बात ना बेटा, ये भी तो काम अपना ही है। अपना ही है तो तू ही करेगी इसे? दिव्या ना कर सकती या उसकी मम्मी ना कर सकती? अरे कोई बात ना, दिव्या करो या हम करे, बात तो एक ही है। तू तो ऐसे सोच कर काम करे जैसे तेरा घर हो गए, हमें फूटी कोड़ी दे, ये कुछ भी ना दे रे। अरे बेटा सब हो जाएगा, टाइम तो आन दे। तू मुझे पागल समझ रहा है जो मैं इस घर का पूरा काम कर रही हूँ? सब हो जाएगा। अरे कद हो जाएगा, पिछले 15 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ ना। अरे सबर कर बेटा, सबर सबर का फल बहुत मीठा होगा। सारे काम ऐसे न हो जाते, ये बड़े बड़े काम बहुत सोच समझ कर करने पड़े। अरे माँ, तेरी भी पता ना चलती है जन किस बड़े काम के चक्कर में लग रही है। अभी तक इनका एक मोटरसाइकिल तक ना दवाई गई, कहाँ ले जाएंगे इतने पैसा आए? अरे तू मोटरसाइकिल की बात कर रहा, तू मोटरसाइकिल कर रहा, मैं तो सब पूरी प्रॉपर्टी को हड़पने के चक्कर में हूँ। रुका तो रहा, तू देखता रहे। पता ना कद हड़पेगी, हमारी तो बात समझ में आती ना तेरी कुछ भी। कर तेरे जी में जो आप है। तेरे में नाने की। कहाँ रह गए ये? कब से कॉल करी हुई है, कह रहे तो हाँ 2 मिनट में आ रहा हूँ बस। हाँ भी सुना। मिल गई फुर्सत आने की? मिल गई। मतलब तुम्हें ये नहीं दिखता कि कब से फोन करा हुआ है या मैंने कॉल करी है तभी तुम्हें आने की फुर्सत मिली है? तुम्हारा मन नहीं था एक बार भी आने का? मन ही क्या करेगा वो, और मिलकर भी वैसे क्या होने वाला हो? अब क्या हो गया जो पहले नहीं था? तो देखने वाले ना आए? तो वो देख के ही तो गए हैं। कौन सा मेरी शादी हो गई है? हुई ना तो हो जाएगी। आजकल तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहे? अगर ज्यादा भी हो गए तो तुम्हें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। देखो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे से इतनी ऊट पटांग बातें मत किया करो। अगर बातें करनी है ना तो प्यार भरी बातें किया करो। हाँ सही कह रही है, तुझसे प्यार भरी बातें करूं, और तू क्या कर रही है? अपने घर के इनसे मना भी तो कर सके ही। नू मैं किसी से प्यार करूं, शादी करूंगी तो उससे करूंगी, क्यों ना करी था ना मैंने? देखो तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना, मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपने घर वालों के आगे कोई बात कह सकूं। तो ऐसे तो काम चले ना भाई। अगर उन्होंने तेरा कहीं रिश्ता पक्का कर दिया फिर भी मने ना करे, फिर भी ना बतावे उन्हें। देखो अगर तुम्हारा झगड़े का मन है तो मुझे बता दो, वरना मैं चली जाती हूँ यहाँ से। हाँ खरी बात कह दी तो झगड़े वाली बात आ गई। मेरा क्यों होता झगड़े को मन? सुन यार, 10-1 हजार रुपया दे दे, जरूरत पड़ रही है। देखो क्यों मेरा मजाक बना रहे हो? भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी तुम्हें जरूरत पड़ गई पैसों की। अरे जरूरत पड़ी है जब ही तो मांग रहा हूँ, अन्नी क्यों मांगता? अब से पहले मांगे हैं मैंने। अरे यार मेरे पास होते तो मैं मना करती, मेरे पास है ही नहीं। वो तो मुझे पता है कि तुमने कभी मेरे से पहले पैसे नहीं मांगे, कुछ जरूरत है तभी आप मांग रहे हो मेरे से पैसे। भाई किसी ने ठीक कही है, अगर प्यार भी कर रहे हो ना तो लेवल देख क्या करो, ताकि कल को तुम पे कोई मजबूरी आवे तो तुम्हारी मदद कर सके। चल कोई बात ना है। मुझे लग रहा है आज तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। अरे सुन तो सही। क्या सुनूं? मुझे नहीं सुनना। लो भाई, पैसा मांग लिया ना तो बचने के मारे भागेगी। कोई बात ना, आज ना फिर कल मिलने तो आएगी, जब बताऊंगा तुझे। संतोष देख, मैंने एक रिश्ता देखा है और बहुत अच्छा परिवार है। तो इसमें देखने की क्या बात है, हमें तो बेटी का ब्याह करना ही है। पर ये देख लियो, घर बार अच्छा होना चाहिए। उनका अपना बिजनेस है और अच्छा लड़का भी पढ़ा लिखा है। ठीक है जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छा कारोबार है। देख मैंने तो तेरे बिगर पूछे हाँ कर दी। इतना अच्छा घर, इतना बढ़िया काम धाम, और आजकल ऐसे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? वो बात तो आपकी ठीक है, और मेरे को पूछने की जरूरत ना, जो आपने किया होगा अच्छा किया होगा। और तब एक काम करना, जब लड़का देखने जाओ ना तब मेरे भाई को साथ में लेके चले जाना, थोड़ी सी छानबीन भी हो जाओगी। ठीक है जी। उनके घर में कोई बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता। उनके यहाँ तो सुबह शाम पूजा पाठ होती है। पूजा पाठ तो करते हैं जी, लेकिन यहाँ पूजा पाठ की बात ना हो रही, यहाँ हमारी बेटी के भविष्य की बात हो रही है।
और मैं चाहती हूँ जिस घर में भी मेरी बेटी जाए बस महारानी रानी बन के रहे, राज करे। तो चिंता ना करे, मैं जहाँ भी अपनी लड़की की शादी करूंगा बड़ी सोच समझ कर करूंगा। वो हमारी अकेली बेटी है। चलो ठीक है जी, मैं भीतर जाए कुछ काम हेला करूँ और तार लिए चाय लेके आती हूँ, ठीक है? ये रहा। और हाँ संतोष, हाँ मैं जरा खेत पे को जा रहा हूँ। क्यों, क्या बात हुई? वो देखो चल का फसल कैसी हो रही, वो देखो कल्लू ने पानी लगाया नहीं लगाया। क्यों, आज ऑफिस ना जा रहे क्या? तब मैं क्या जरूरत है खेत में जाने की? वह तो है ना कल्लू, अपना आप कर लेगा। मैं ऑफिस जाकर क्या करूँगा, आज पूरी मार्केट बंद है ना। मैं सोचा चलो खेत में जाकर देखूं। उसने कल्लू ने ईख भी बंधवाई ना बंधवाई, नहीं तो ईख गिर जाएगी, हवा चल रही है बहुत तेज। ठीक कह रहे हो जी तुम, नौकरों के सारे खेत भी ना छोड़ना चाहिए। जाके देख लो क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे। और हाँ एक काम करियो तुम, उस कल्लू तो ना कुछ सब्जी तुड़वा के वो लेके आइयो। उसको कितनी बार बोल दी मैं, हरी सब्जी लेके आ जा, घर पे दे दे, घर पे दे दे, पर वो बोलता है भूल गया भूल गया। तो आप याद से लेके आना, ठीक है? ले आऊंगा मैं। भैया मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। भैया मैं ये कह रही थी, हरिओम भी अब तो समझदार हो गया, और क्यों ना तुम अपने साथ ही लगा लेते उसे काम में अपने, और अब तो इधर उधर ही तो घूमता रहे वो। तू ठीक कह रही है बहन। प्रीति, हरिओम में इतनी बुद्धि ना है, वो इनके गैल काम संभाल ले। अरे तू अपने भाई को ये क्यों बोल रही है? वो काम करेगा तो मैं यहीं कहीं दिला दूंगी। क्यों जी, सही कह रही हो ना? सही कह रही है ये भी। भाभी तुम कह तो सही रही हो, काम तो तुम दिला दोगे उस आसपास, पर मैं ये चाहती हूँ कि भैया के साथ वो रहेगा तो भैया की नजरों के सामने तो रहेगा, कम से कम बिगड़ेगा तो ना वो। हाँ प्रीति, तू बात तो ठीक कह रही है। तुझे क्या विश्वास है क्या इनके साथ रहेगा वो ना बिगड़ेगा? अरे ये 24 घंटा ऑफिस में थोड़ी ना बैठे रहूं मैं, इधर उधर काम के लिए तो जाते हैं। और पीछे से कुछ उल्टी सीधी हरकत करेगा तो तू क्या करेगी? और नाम तो इनका ही खराब होगा ना। और मैं ना चाहूं कि मेरा भांजा यहाँ रहकर बिगड़े। लोग बोलेंगे मामा मामी के पास रहा था, छोरा बिगड़ गया, और कोई ना तेरे ससुराल वाले कह देंगे। देख प्रीति, तेरी भाभी सही कह रही है, अभी उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। देख वो थोड़ा बहुत इधर उधर काम करेगा ना, उसे जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा, फिर उसे अपने पास लगा लूंगा मैं। देख लो भैया जैसा तुम ठीक समझो। अरे वो हमारा भी बालक है, हम अच्छा करेंगे उसके लिए, तुम चिंता ना मानो। अरे माँ तू क्यों इनको दिमाग मार रही है? तुझे पता कोई ना सोच तो किसी का बालक आगे बढ़ जावे। हे बेटा, तेरी इतनी बड़ी गंदी सोच, तुझे क्या लगा है? अरे तुम्हारा ही बालक है। और सुन, हमने तेरे में और दिव्या में कभी कोई फर्क ना करा और ना मैं करना चाहूँ, ठीक है? ये प्रीति है, इतना दिन हो गया यहाँ रहते हुए, कदे कोई चीज की प्रॉब्लम हुई के कदे ना हो यार, ना मैं होने दूं। और रही बात नौकरी की, बेटा तेरे मामा सही कहे है, तू काम सीख लेगा तो फिर तेरे मामा के पास ही कर लेना। देखो माई, माँ आ जाएगी तुम्हारी बातन में, मैं आने वाला ना हूँ। एक बात बताओ, किस चीज की कमी है तुम्हारे? है बस यूं है, अगर यूं गैल रैल लगो 2 पैसा लगेंगे उसकी तो जलन है और कुछ ना है। और वैसे भी इस घर में मेरी माँ को भी तो हक अधिकार है। नालायक, तू कैसी बात कर रहा है? तो शर्मनारी बड़ों से कैसा बात कर? इंगे को तो मैं बताऊंगी, चलेंगे को। देख रहे हो जी, आपका भांजा कैसी बात कर रहा है। अरे अभी बालक बुद्धि है, आ जाके सब समझ जाएगा, तो टेंशन मत ले। चलो ठीक है, सब्जी ले आना आप। हाँ मैं जा रहा हूँ फिर। माँ तुझे क्या जरूरत है वहाँ से खींच कर लाने की? आज फैसला हो जाने देती ना। अरे तू हिस्से हिस्से की बात कर रहा, तू बने बनाए काम को बिगाड़ेगा क्या सारे? तू तो हिस्से की बात कर रहा, मैं तो पूरी प्रॉपर्टी को हड़पने के चक्कर में हूँ। वो कैसे? तेरी समझ में ना आने की, तू देखता रहा कैसा है। अरे बताएगी भी कुछ, समझ में तो जब ही आएगी। जब से तेरे पिताजी खत्म हुए है ना, जब से मैं यहाँ आ गई हूँ, और जब से मैं चुपचाप ही टाइम काट रही हूँ। क्यों काट रही हूँ? इस प्रॉपर्टी की वजह से। अरे माँ बात को गोल गोल घुमावे मत ना, सफा सफा बता क्या बात है। अरे एक ही तो लौंडिया इनके, दिव्या, उसका ब्याह हो जाएगा, प्रॉपर्टी फिर किसकी? तेरी और मेरी।
तुझे लगा है उसके ब्याह के बाद में प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी? मुझे उम्मीद ना माँ। अरे तू चल अपना काम कर, सब हो जाएगा। नीचे को चल, देख लेंगे तो नुकाएंगे, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं दोनों माँ बेटा। चल तो चल। अरे तुम जल्दी कैसे आ गए, क्या हुआ? अरे वो जल्दी क्या, जहाँ रिश्ता हुआ था उनका फोन आ गया। वे कहने लगे हम आज ही आ रहे हैं। आज? इतने जल्दी क्यों? तो आने दो ना, रिश्ता तो आज भी करना है, 10 दिन बाद भी करना, 10 महीने बाद भी करना। आने दो, देख लेते हैं फिर। अच्छा जी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई, इतनी जल्दी, और वो हमारी लड़की को भी देखने आ रहे हैं। कुछ तो बात है जी, मेरा समझ में आ नहीं रही, पर बात जरूर कुछ है। अरे बात नहीं है कुछ भी। यदि हमारा भी लड़का होता, उसका रिश्ता तय होता, हम भी तो लड़की देखने जाते। अच्छा ठीक है, वो देखने आ रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन हमारे घर में कोई तैयारी ना है, अभी दिव्या को भी बताना है। एक बात बताओ, ऐसे अचानक से कैसे बुला लिया आपने? अरे दिव्या हमसे ऊपर है क्या? वो हमारी बेटी है। अभी तो पता नहीं वो हाँ करेगी कि ना करेगी। ठीक है, मैं बुलाती हूँ, पूछ लेना आप। क्या पता अभी शादी ना करे और थोड़े पढ़ाई करनी है उसको, फिर वो हमारी बात नहीं टाल लगी। ठीक है जी, देखती हूँ, मैं बुलाती हूँ। दिव्या बेटा, ए दिव्या, बाहर आ, या इधर बैठ। हाँ मम्मी। तेरे पापा ने तेरे लिए लड़का देखा है और आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। क्या मम्मी? हाँ बेटी। लेकिन मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? मुझे अभी पढ़ना है मम्मी। देख बेटी, वो हमारी तरह भले लोग हैं, वो पढ़ाई नहीं रोकेंगे तेरी। तुम वहाँ पढ़ाई कर सकते हो, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया। लेकिन पापा मैंने बोल दिया ना, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। आप क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो? लेकिन बेटी, लेकिन कुछ ना है, ठीक है? जो अगलों को जुबान दी है, शादी तो करनी पड़ेगी। और तू क्यों ना करना चाहती ब्याह? क्या बात होगी? मम्मी मुझे नहीं करनी है शादी। क्यों नहीं करनी? वजह बता, शादी क्यों ना करनी? एक बात बता, तेरे बाप ने वहाँ जबान दे दी है, और अब ये मना करेगा तो इनकी बेइज्जती ना होगी? मम्मी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? दिव्या, बदतमीज, तुझे ये नहीं पता प्यार करती है? क्या मतलब है तेरा? प्यार करती है? तुझे हमारी इज्जत का थोड़ा सा भी ध्यान है क्या ना? दिव्या, मैंने तुझे बेटी कम बेटा ज्यादा माना है। हाँ, तुमने तो इसको सच पर चढ़ा के इसको बिगाड़ रखी है। और ये तो ये आए, तुझे शर्म नहीं आती क्या? तो अपने बाप का नाक कटवाने पे तुली है। इस गांव में, समाज में हमारी इज्जत है, आई बात समझ में? भाभी कहीं को डांटे हो तुम इसे? बाहर लगा गलती हो ही जा। गलती हो जा, इसने कोई छोटी मोटी गलती ना करी, बहुत बड़ी गलती करी है प्रीति। कोई बात ना भाभी, बाहर लगा प्यार समझा लगा, तुम तो से मार रहे हो, धमका रहे हो। अच्छा, तुम्हें ये ना लगा इसमें तारे भाई की इज्जत जाएगी क्या ना? और तुम जानो छोरे ने ये मतलब कॉलेज में मिली, उससे प्यार हो गया, ये कोई प्यार हो गया क्या? लेकिन मम्मी तुम्हें तो पूरी बात पता ही नहीं है। पता पुता की कोई ना है, तेरे पापा जबान दे के आ गया उधर, तेरा रिश्ता करके आ गए, वो आज देखने आ रहे हैं, और चुपचाप जाके भीतर तैयार हो ले, ठीक है? और नाश्ते की तैयारी कर ले। मम्मी और पापा दोनों मेरी एक बात सुन लो, मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। दिव्या, ना जी ना, जवान बेटी पे आप हाथ उठाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी बाप अपनी बेटी पे कभी हाथ नहीं उठाते, इससे तो मैं देख लूंगी और मैं समझाऊंगी, आप चिंता ना करो। संतोष, काम ही इसने ऐसा करा, बता हाथ नहीं उठाओ तो क्या करूं? और जानू जी मैं, लेकिन क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसने जो गलती की है ना, ये तो इसको सुधारनी पड़ेगी। चल मेरे साथ चल भीतर। पर मम्मी मेरी बात तो सुनो आप। तेरी बात तो ही तो सुनी हमने, उसी का तो नतीजा है आज, तो हमारी नाक कटाने पे जो तुली हुई है। बुआ जी ऐसी गलती क्या कर दी मैंने? प्यार करके भी कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने? अरे इससे क्या पूछा है, ये तो अपना घर खुद छोड़ के बैठी है। उनकी क्या गलती है? उनके पति एक्सपायर हुए तभी तो रह रही है वो यहाँ पे। अरे पति चला गया तो क्या है, घर में सास ससुर देवर जेठ सब थे, उनके साथ रहना। तो चुप रह, तू शिकायत कर ना, ले जा इसे अंदर। चल भीतर।
भैया तुम एक बात बताओ, मैं इतने दिन से यहाँ रह रही हूँ, मैंने तुम्हें कभी सताया है किसी चीज को या तुमसे कुछ मांगा मैंने? जो भाभी मुझे इतना उल्टा सीधा सुना कर चली गई, तो वो जुआन लड़के उस पर तुम इतना चिल्ला रहे हो, ऐट रहे हो, मार रहे हो, सही अच्छी बात है तुम्हारी? बहन तू बुरा मत मानना, संतोष ने जो तुझे कहा उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और रही उस बेटी की बात, देख दिव्या ने इतना बड़ा कदम उठाया, उस वजह से संतोष ये तेरे पे थोड़ी बहुत भड़की है तो वो जायज है, तो इसमें गुस्सा तो आ ही जा, तू बुरा मत मानना। भैया इस किस्मत का तो कुछ ना पता कब बिगड़ जा, अब मेरी बिगड़ गई तो मैं जब भी तो यहाँ रह रही हूँ, और गुस्सा सभी को आवे, इसका मतलब यूं ना है कि जो भी कोई आवे वही सुना कर चला जावे। देख बहन बात तेरी भी ठीक है, लेकिन जब औलाद को माँ बाप पाल पोस कर बड़ा कराए ना, और वही औलाद माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दे तो ये बर्दाश्त से बाहर है। देख तुझे यहाँ अपनी भाभी को कुछ नहीं कहना था, तुझे तो उल्टा और दिव्या को समझाना था कि जो तूने किया वो गलत किया है। भैया तुम भी मुझे कह रहे हो, अरे दिव्या तो बालक है, चलो उससे गलती होगी तो तुम्हें इस तरह नहीं कहना था उसे, तुम धमका रहे हो उसे। अरे प्यार से समझाते, क्यों ना समझेगी वो तुम्हारी बात? देखो भैया तुम्हें दिव्या की शादी तो करनी है ही, और उस लड़के से मिलकर देख लो एक बार जिससे दिव्या प्यार करती है, क्या पता लड़का और घर बार अच्छा हो, अगर तुम्हारी समझ में आवे तो कर दियो, ना आवे तो तुम्हारी मर्जी। यह तो प्रीति भी सही रही है, पर उस जुबान का क्या होगा जो मैंने अपने दोस्त को दे रखी है। चलो देखते हैं क्या होगा। पता नहीं कहाँ रह गया आदित्य। आदित्य हटो, अरे यार मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियस हूँ यार, आपको बस मजाक लगती रहती है हर टाइम। दिव्या आज तो ज्यादा गुस्से में है, क्या हुआ यार? तुम्हें पता है मेरे पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। दिव्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, और तुमने एक बार भी बताया नहीं क्या मैं किसी और से प्यार करती हूँ? मैंने उन्हें बताया तो था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं? आदित्य मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तुम ना मेरे साथ मेरे घर चलो, क्या पता मेरे मम्मी पापा मेरी बात ना समझे और तुम्हारी समझ जाए। एक बार मेरे साथ मेरे घर तो चलो। आदित्य आदित्य तुम चुप क्यों खड़े हो, कुछ तो बोलो, मेरा मन घबरा रहा है। आदित्य दिव्या मुझे ना तुझसे एक बात बोलनी है। हाँ हाँ बोलो ना आदित्य। देखो दिव्या मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था, क्योंकि मुझे तो तुमसे प्यार करने के लिए किसी ने 5 लाख रुपए दिए थे। ये क्या कह रहे हो आदित्य तुम? दिव्या ये सब सच है, मैंने तुझसे प्यार का नाटक करने के लिए 5 लाख रुपए लिए थे, पर लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे तुझसे पहले प्यार नहीं था, पर मुझे ना तुझसे बहुत प्यार हो गया दिव्या। बस आदित्य बस, बहुत हो गया। आदित्य मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती थी आदित्य। अरे तुम्हें पैसे चाहिए थे तो बस तुम मुझे सिर्फ एक बार बोल देते, दिव्या मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हें ला के देती। पर आदित्य आज तुमने मेरे प्यार के साथ साथ ना मेरा भरोसा भी तोड़ा। आदित्य तुम्हारे लिए मैं अपने पापा अपनी मम्मी के सामने खड़ी थी, जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, और आदित्य तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आदित्य कहीं का नहीं। मेरी बात सुनो ना। बस आदित्य बस, क्या बोलोगे तुम? फिर एक झूठ, और उस झूठ को मैं फिर से सच मान लूंगी। आदित्य तुम मुझसे मेरी जान मांग लेते, मैं हंसते हंसते तुम्हें अपनी जान दे देते आदित्य, लेकिन तुमने सच्चाई बता के ना आदित्य मुझे बहुत ज्यादा तोड़ दिया। आदित्य मुझे जीते जी मार दिया तुमने। आदित्य क्यों करा तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों आदित्य क्यों? दिव्या एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा मन करे ना वो कर लेना, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। हाँ बोलो। अरे हाँ लिया है मैंने 5 लाख रुपए, और क्यों नहीं लेता? अरे अस्पताल में मेरी माँ, उसका ऑपरेशन होना था, वो बीमारी से जूझ रही थी, मैं अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता क्या। लेकिन दिव्या मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। वो पैसे मैं वापस कर दूंगा, चाहे उसके लिए ना मुझे अपने आप को या मुझे अपने घर को बेचना पड़े, पर मैं तेरे बिना नहीं रह सकता दिव्या। आदित्य अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझसे एक बार बोल तो देते, तुमने क्यों मुझे कुछ नहीं बताया पहले से? आदित्य
लेकिन आदित्य, तुम्हें इस काम के लिए 5 लाख रुपए दिए किसने? दिव्या, टाइम आने दे, वो भी बता दूंगा। आदित्य, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है जी, मैं जैसे भी होगा बता दूंगा आपको। क्या हुआ जी, किसका फोन था? फोन क्या जी, वो लड़के वाले का फोन था। क्या कह रहे थे? वो आने की कह रहे थे। तो उनसे आपने क्या कहा? क्या कहता मैं, मेरे से तो कुछ जवाब नहीं बना। मैंने तो आगे के लिए कह दिया, जैसा वक्त होगा बता देंगे। ये ठीक करा आपने, बहुत बढ़िया करा। इस समय हमें ना कुछ सोचने का टाइम भी मिल जाएगा। संतोष, मैं ये सोच रहा था उस लड़के को बुला लेते हैं, उस लड़के को देख लेते हैं जिससे दिव्या प्यार करती है। देखो जी, ये बात तो मेरे भी मन में चल रही थी, लेकिन डर के मारे मैं आपको कह ना पाई। ठीक है, उस लड़के को बुला के एक बार देख लेते हैं, यदि अच्छा लड़का होगा तो उससे रिश्ता कर देंगे। क्या हर्ज है, हमें तो ब्याह करना ही है छोरी का। देख तू दिव्या से बात कर लिए, वो उस लड़के को बुला लेगी, उससे बात कर लेंगे, देख लेंगे एक बार। सही बात है जी, इसमें दिव्या से बुला के बात क्या करनी है। मैं दिव्या को तो अभी बुला लेती हूँ और उसको बोल देती हूँ कि उस लड़के को बुला लेगी। ठीक है, जैसे भी बात रहेगी देख लेंगे। दिव्या, ए दिव्या, ये आ गई, कर लो बात। देख बेटा, उस लड़के को बुला ले, हमें उससे कुछ बात करनी है। ठीक है पापा, कब बुलाना ही बता दो। कब क्या, आज ही बुला। आज का मतलब अभी बुला। ठीक है मम्मी। सुनो जी, जब तक मेरी बात पूरी ना हो जा, तुम कोई भी बात मत करियो उस लड़के से। जो बात करनी है मैं करूंगी। आई बात समझ में? तुम तो ना बेटी के प्यार में अंधे हो रहे हो। मैं ना चाहूं कि हमारे घर की बर्बादी हो गए। ठीक है, कर लिए तू। आदित्य को फोन कर देती हूँ। हेलो, हाँ आदित्य, मम्मी पापा आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, आप घर आ जाओ। हाँ, आप अभी आ जाओ ना। ठीक है। पता नहीं कब तक आएगा लड़का। राम राम जी। राम राम। अरे ठीक ठीक है, बैठ जाओ। बैठो बेटा। हाँ भाई, ये बता, कौन सा गांव है तेरा? जी मेरा नाम आदित्य है, मैं सिकंदरपुर से आया हूँ। ठीक है भाई, तू सिकंदरपुर का है, तेरे माँ बाप का भी तो कोई नाम होगा। तेरे क्या गांव के नाम से तेरा काम चले, या कुछ काम धंधा भी करे तू? जी वो मेरे माँ बाप तो है नहीं, और मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल में मैं कुछ नहीं करता। नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अभी तक तो लगे तो ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे जमीन जायदाद कितनी है? जी 3 बीघे जमीन है। बस 3 बीघे जमीन? तुझे पता भी है मेरे घर का और मेरी छोरी का कितना खर्चा है? तू क्या इसका खर्चा उठा पाएगा? और नौकरी तक तो तू कर नहीं रहा। जमीन तेरी 3 बीघे है। अरे 3 बीघे जमीन में तो हमारे ढोर बंधा है। और तेरी क्या औकात है, तू मेरी छोरी से ब्याह करेगा? इसका खर्चा पाड़ना तो छोड़, कल ना तुम्हारे खाने का लाला पड़ जाओगा। इसे क्या खिलावेगा? हैं? प्यार करना अपनी हैसियत के हिसाब से तो प्यार करता कम से कम। पैसा तो कमाता नहीं, नौकरी तो करता नहीं, जमीन तेरे है नहीं, फिर किस हिसाब से मैं अपनी बेटी का तेरे गेल ब्याह कर दूं? बता। देखो माता जी, भले ही मेरे पास नौकरी ना है और ना ही मेरे पास 3 बीघे जमीन होती ना, मैं फिर भी इसका बहुत ख्याल रखूंगा। कभी भी इसको भूखा नहीं रहने दूंगा। बेटा, ये जो प्यार के चोचले है ना, ये शादी से पहले अच्छे लगे, बाद में तो ना धीरे 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 रबड़ की तरह खींचते जाते हैं और कड़वे करेले के जैसे हो जाए। ठीक है भैया, तुम एक बात बताओ, तुमने ये लड़का बात करने के लिए बुलाया था या भाभी इसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है? और जवाब देना तो ये भी जानता है, ये लौट का जवाब ना दे रहा तो उसका मतलब ये है ना कि भाभी इसकी बेइज्जती करे जा। और गलती हमारी दिव्या की भी है, गलती इसी लड़के की ना है खाली। चुप कर।
प्रीति, तेरे को मैंने बोला नहीं था कि तू भी बीच में अपनी नाक घसोड़। मैं और वो बात कर रहे हैं, तू देख नहीं रही? तेरा भाई चुपचाप बैठा है तो तू कैसे बोल रही है? ये मेरे घर का मामला है और मेरी बेटी का मामला है। जो भी बात करनी है मैं करूंगी। तो भाभी इतनी बेइज्जती भी नहीं करा करते किसी के अपने घर बुला के। बेइज्जती? तू इसे बेइज्जती समझे? यही तो तेरी बड़ी भूल है। जो मैं कहना चाहती हूँ और इसको सुनाना चाहती हूँ वो तू नहीं समझना चाहती। अरे तू तो चुप रह, हमारे घर का मैटर है और फिर तुम्हारी भतीजी का मैटर है, तो तुम्हें तो चुप रहना चाहिए। और बात जब मुंह खोलना है तो कम से कम ढंग की बात तो कभी कर लिया करे। हाँ, मैंने तुम कई बार समझाई, इनके घर के मैटर के बीच में मत बोल करो, पर तुम जरूर बोलो। अब करवा रही हो ना बेइज्जती। हाँ बेटा, ये कोई बेइज्जती ना है। और तू इसको बेइज्जती ही क्यों मानता? जब भी आता तो सीना चौड़ा करके हमें सुना कर चला जा। अरे तेरी मम्मी को क्या बोल दिया? मैंने यही तो बोला है मेरी बेटी का रिश्ता के लिए आ रखा है वो छोरा। तुझे पता है? तो क्या छानबीन ना करे बेटा? इसमें क्या कमी है? ठीक ठाक तो लड़का, और तुम्हारे पास किस धन दौलत की कमी है, हैं? अच्छा, ठीक ठाक तो तू भी लग गया है। जब तेरा रिश्ता करने आवेंगे तो वो तुम्हारा घर समझ के सोचेंगे यो तेरा घर है, तो वो भी तेरा रिश्ता कर देंगे। हम छानबीन करे बिना अपनी छोरी को ना ढकेल ले भाई। तो है ना ये हमारा घर, हमारी माँ का भी तो आधा हिस्सा है इसमें। क्या अरे है? तू क्या हिस्सा हिस्सा कर रहा है? तो इस सारे घर न रख लिए ना, ये अपने ससुराल चल जाएगी। हम तो दोनों कितना दिन के और मेहमान हैं। बाबा, तुम एक बात बताओ, जब दिव्या से प्यार करे, तू दिव्या से प्यार करे, तो इनकी शादी हो जाएगी तो कोई ऐतराज है आपको? बेटा ऐतराज किसी को नहीं है, तो छानबीन कर रही हो, करने दे। ये दिक्कत है? यही तो मैं समझाना चाहूँ बेटा, मैं छानबीन कर रही हूँ। तुझे भी तो भेजूंगी फिर बाद में, देख किया। अरे तेरी बहन के घर बसने की बात चल रही है यहाँ, मुझे पता है। और तू बार बार एक ही बात ना बोला कर, हिस्सा बिस्सा यो तेरा ही है सब कुछ। मारे तू एक ही तो है, मारे कौन सी और औलाद है बता? तुम्हारी तो समझ में ना आ रही, तुम्हें इससे जो बात करनी है कर लो। तुम्हारी बात मेरी समझ में तो आती ना। तेरा आवेगी भी ना, थारे माँ बेटा के तो ना कल आई ना आज आवा ना परसों आई। माँ, जब इनकी महाभारत से खत्म हो जाए ना, रोटी दे दिया। ये ना अपने भांजा को समझा दो। मैं लड़के से बात कर रही हूँ, बीच में आके अपनी चोंच ना लगाओ। तो सही तो कह रहा है वो, कौन सा गलत कह रहा है? लड़के में कमी क्या है ये तो बता दो भाभी तुम। प्रीति, तुम भी चुप हो जाओ, कुछ अपने लड़के को समझाओ। भैया तुम भी ऐसी बात करे लगे अब? तो बड़ों के बीच में आ रखा है, बोलना जरूरी था। मेरी बात सुनो, तुम ना हमारे हो और तुम ये सोचो कि मेरी भतीजी के लिए एक लड़का आया है हाथ मांगने, तो हम भी इज्जत से बात करें ना। और तुम यहाँ ही बैठ के झगड़ा करने लग गए। मम्मी, उनको लेट हो रहा है, जो बात करनी है कर लो, वो जाएंगे। तू भी चुप रहे, अपना मुंह बंद कर ले। तने शर्म ना हो? अपने माँ बाप के सामने बात कर रही है। तो मम्मी, ये बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले आप उनसे बात कर लो ना। तू चुप कर, ज्यादा मत बोल। अब ऐसा क्या करूं जो ये रिश्ता भी टूट जाए, ये लड़का भी चला जाए नाराज होके, और मेरी दिव्या को भी बुरा ना लगे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमें तो लकीर पीटने की आदत ना है। काश ये लड़का हमारा इशारा समझे और यहाँ से उठ के चला जाए बस। देखो जी, इस लड़के से आपको यदि कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ लो, लास्ट में मैं ही पूछूंगा इसे। मुझे ना पूछना कुछ भी, जो पूछना तो ही पूछ लिए। चलो ठीक है, मैं दिव्या का ब्याह तेरे गैल कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या माँ जी? इस शादी के बाद मेरे घर में घर जमाई बन के रहना पड़ेगा तुझे। नहीं माँ जी, अगर आप और शर्त बताती ना तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, पर मैं आपकी ये शर्त नहीं मान सकता। लेकिन आदित्य, बस दीजिए बस। माता जी, मैं चलता हूँ, काम लो। आदित्य, आदित्य। संतोष, अगर ये लड़का तो घर जमाई बनने को तैयार हो जाता फिर तुम क्या करते? मान जाता, यदि ये शर्त मान जाता तो मैं दूसरी रखती, दूसरी मान जाता तो मैं तीसरी रखती। अरे कहीं तो वो फंसता। मान गए तेरे दिमाग। बिजनेस मैं करता हूँ और दिमाग तेरा चला है। मानते हो ना? हाँ मान गया। अब मुझे तो ये नहीं पता चला तूने कही क्या ना कही। अरे इस बात को छोड़। चल छोड़, मेरे एक कप चाय लिया। ठीक है, तुम बैठो, अब लेके आई।
आदित्य सुनो तो सही, एक बार मेरी बात तो सुनो। बोलो क्या बोलना है। अगर आप मम्मी की बात मान ही लेते तो क्या हो जाता? अच्छा, तो अब तू भी यही चाह रही है कि मैं तेरी मम्मी की बात मानकर घर जमाई बन जाऊं, ताकि इससे साबित हो सके कि मैं तुझे कमा के नहीं खिला सकता। उन्होंने भी सही तो कहा है आदित्य, मेरे कोई भाई नहीं है, और अगर मेरी शादी होके मैं चली जाऊंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा आदित्य, ये तो बताओ। और अगर तुम मेरे साथ यहाँ रह लोगे घर जमाई बन के, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? मेरे मम्मी पापा की भी देख रेख होती रहेगी। अगर देख रेख की बात है तो वो शादी के बाद मेरे साथ मेरे घर पे नहीं रह सकते क्या? तो आप मानोगे नहीं? नहीं दिव्या, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। आगे तेरी और तेरे घर वालों की मर्जी। आदित्य, आदित्य मेरी बात तो सुनो। तुम ये बताओ, तुमने कॉल क्यों ना करी? आज पूरे 20 दिन हो गए बिना मिले। तब मिलकर फायदा क्या है? तुझसे 10,000 रुपया मांगे, तुझ पर 10,000 रुपया ना दिए गए, तो फिर ऐसे प्यार को क्या मतलब? तो इसका मतलब तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करते हो। चल अच्छा हुआ तेरी समझ में ये बात तो आ गई। और हाँ, एक बात और बताऊं, इससे पहले मेरी जिंदगी में ना जाने कितनी है और कितनी गई लौंडिया मेरे पास तब तक रहती है जब तक उसके पास पैसा है। पैसा खत्म, प्यार खत्म। हरिओम, मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे। अरे मैंने तो खुद से ज्यादा तुमसे प्यार किया था और तुमने उसी का फायदा उठाया। इसका मतलब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो तुम मेरे से प्यार नहीं करोगे। सुन, तुझसे क्या, दुनिया की किसी लड़की से प्यार नहीं करूंगा। मेरा मकसद सिर्फ पैसा है, पैसा। और हाँ, मैंने कही तुझसे प्यार करने के लिए, तू खुद मेरे प्यार के जाल में फंसी, समझ गई? अच्छा हुआ वक्त रहते तुम्हारी असलियत पता चल गई, वरना एक दिन मेरे साथ बहुत गलत होता। देख, ज्यादा भाषण तो देके दिखावे मत ना, तुझे जो करना ना कर ले जा। हरिओम, तुम मेरी एक बात याद रखना, जो जैसा जिसके साथ करता है ना वो वैसा ही भरता है, और तुम भी भरोगे। देख लेंगे कौन क्या भरेगा। आदित्य को फोन कर लेती हूँ। हेलो, हेलो आदित्य, मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रही हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे? ठीक है आदित्य, तो आज के बाद तुम मुझे जिंदा भी नहीं देख पाओगे। ठीक है। दिव्या ये क्या कर रही तू? बुआ तुम मर जाने दो बुआ मुझे। तो सही कर रही है दिव्या, तेरे माँ बाप तो तुझे समझने के नहीं कभी भी, वरना उस लड़के ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो अपने प्यार को ना पा सके। तेरे माँ बाप न समझने के इस बात को कभी भी। दिव्या क्या कर रही है तू? पागल है क्या? आदित्य मर जाने दो मुझे, नहीं जीना मुझे। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तेरे को मना किया था फिर मेरे घर पे तू कैसे आया? और दिव्या, तू ये क्या कर रही थी? तो पापा मैं क्या करती, इसने मुझे शादी करने के लिए मना कर दिया। अरे मना कर दिया तो क्या हुआ? इससे अच्छे लड़के पड़े हैं दुनिया में। पिताजी मुझे कोई और नहीं, मुझे आदित्य चाहिए, सिर्फ आदित्य। चुप कर नालायक लड़की। और तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की? आ तो गया तू, अब यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा वापस। जो आपको करना है ना वो कर लेना, पर एक बार मेरी बात तो सुनो। क्यों सुने हम तेरी बात? मंत्री है तू कहीं का। संतोष, अगर ये लड़का कुछ कहना चाहता है तो इसकी सुन लेते हैं। बता क्या कहना चाहता है तू? सुनो, जो तुम मेरी गलती मान रहे हो ना, मेरी गलती कुछ नहीं है। अरे मैं तो सिर्फ यहाँ इसलिए आया था ताकि दिव्या जहर ना पी सके, और ये जो सब करा धरा है ना इन दोनों का है। ये जो आपके पास में खड़े हैं, अरे ये नहीं चाहते कि तुम्हारा परिवार सुखी रहे, ये तो आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपके साथ है। तेरे पर कैसा विश्वास कर ले हम? विश्वास, विश्वास तो करना पड़ेगा।
दिव्या, मैंने तुम्हें बताई थी ना वो बात, वो 5 लाख रुपए मुझे इन्होंने ही दिए थे। क्या तुम सच कह रहे हो आदित्य? हाँ दिव्या। बुआ और भाई, तुम्हें शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी? अरे मेरे माँ बाप तुम पे कितना भरोसा करते हैं, और तुमने तो इतने से भी उनके भरोसे की छी आती है मुझे तुम लोगों पे। और बुआ क्या ही बोलूं मैं, तो मेरा तो रिश्तों से विश्वास ही उठ गया है। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू सच सच बता और साफ साफ बता, क्या कहना चाहो छोरा? मम्मी, जो 10 साल पहले हमारा भाई खत्म हुआ था ना, उसकी मौत के जिम्मेदार भी ये दोनों ही हैं। और हाँ मम्मी, आदित्य को 5 लाख रुपए इन्होंने ही दिए थे, ताकि ये मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा सके और इन दोनों के हवाले कर दे। और मम्मी, ये मेरे साथ भी वही करना चाह रहे थे जो मेरे भाई के साथ किया। मैं कह रही थी ना, अरे इन दोनों के खून में कोई वफादारी ना है। ये तो नाग है, नाग। डसने आए थे 10 साल पहले, मेरे बेटा को डस लिया, और अब ये मेरी बेटी के साथ न जाने ये लोग क्या करते। कल न तो ये हम लोग को ही मार देते। अरे दौलत में तुम इतने अंधे हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती माँ बेटों को? और प्रीति तू, अरे ये तो तेरा भाई है और ये तेरी भतीजी है, मेरी तो छोड़ दे, मैं तो हूँ ही कौन तेरी है? तुझे शर्म ना आई? अरे तू क्या करवाने जा रही थी? मेरी बेटी के साथ खिलवाड़ करना चाहती? अरे इन्हें क्या बिगाड़ा था तेरा, और मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? है? बस माँ, आप शांत हो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे कैसे शांत हो जाऊं? तेरे पापा ने मेरे पे नाग पाल रखे, नाग। प्रीति, यदि तुझे धन दौलत चाहिए थी ना, तो मेरे से कहती, मैं तेरे नाम कर देता जमीन। मैंने कितनी बार कही, अरे तू दौलत चाहिए, दौलत की बात मत कर बेटा। जो कुछ आज मेरा वो तेरा ही है। अरे ये तो ब्याह करके अपने घर चली जाती, यहाँ पे तो तू ही रहता ना। हम क्या सर पे लेके जाते हैं उठाकर? लेकिन तुम दोनों माँ बेटा अपनी आदत से बाज नहीं कभी आओगे। अरे मेरे बेटे को तुमने कैसे लिया? मेरा एक ही आसरा था। शर्म नहीं आई तुम दोनों माँ बेटों को? तुम आए क्या करने थे यहाँ पे? माँ, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूंगी, या तो आप इसे इन घर में रखो, वरना तो मुझे भी यहाँ से निकाल दो। अरे ये लड़का पराया है, ये मेरा अपना नहीं है, फिर भी ये मेरा अपना हो गया तुम्हारी पोल खोलने के लिए। चाहे भला ही इसने मेरी बेटी के साथ कुछ भी किया हो, मैंने इसको इतना बुरा भला किया, लेकिन इस लड़के के मुंह में जबान नहीं थी। और तुम आए बेटा, तुम्हारा 2-4 बात बोल के चला जा, और तुम अपने भाई के आगे शानी बनती हो। मैं सब जानू तू मेरे खिलाफ कितनी भड़कावा थी। भाभी भाई ऐसे ही नहीं रखे जाते। दिव्या, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हमारा हाथ खोलने के। बेटे तेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, तूने तो हमारी हाथ खोल दी। ना तो ये तो हमारे को, हम तो जो सो रहे थे, सो के गला काट के और हमारा सब कुछ लेके चले जाते। प्रीति, तुझे एक घर चाहिए, तू उस घर में रह। मैं अपनी बेटी को और मेरे पति को लेकर मैं चली जाऊंगी कहीं, हम झूपड़ी में रह लेंगे। लेकिन अपनों के साथ विश्वासघात नहीं मैंने कभी किया है, और ना मैं कभी करूं। प्रीति, ये जो तूने किया ना, बहुत गलत किया। तेरी वजह से बहन भाई का रिश्ता कलंकित हो गया। देख, तुम दोनों की भलाई इसी में ही है। तुम दोनों मेरे घर से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो मुझे धक्के मार कर निकालने पड़ेंगे। निकल यहाँ से। मुंह देख रहे दोनों माँ बेटे खड़े खड़े। देख लिया, बड़ा विश्वास कर रहे थे, अपने गैर निकले, और गैर था वो अपना निकला। बेटा, मैं हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ करना, और मेरी बेटी का हमेशा साथ देना, और इसके साथ ही रहना। मुझे बड़ी खुशी हुई है, आज लगता है मेरा बेटा भगवान ने वापस भेज दिया। दोनों खुश रहो। खुश रहो, बस हमारी तो यही